कुदरत की हर एक चीज अपनी ही मौज में रहती है। ये दरिया, बहती हुई हवा, सब अपनी ही मस्ती में नाच रहे हैं। आपने कभी कोई फूल उदास देखा है? कभी इसे राउंड दो। ठीक, इसमें दावा ही कोई है ना। नहीं, पकड़ लो, एक्टिंग पकड़। हाँ चलो, एक्टिंग। तो हमारा ये जो टूर था ये जानने के लिए था कि नेचर और इंसान का क्या कनेक्शन है, क्या हम नेचर से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ ऑब्ज़र्व की नेचर में। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूँ, तुमसे सवाल भी पूछूंगा। सबसे पहले हमने फ्लावर्स को ऑब्ज़र्व किया, फूलों को। तो हमने जाना कि जो फूल हैं वो नेचर में खिले हुए हैं, ठीक है, और वो खुशबू बिखेर रहे हैं अपनी। अगर तुम हो तो भी खुशबू है, नहीं हो तो भी खुशबू है। इसका कनेक्शन हम जोड़ेंगे ह्यूमन लाइफ से, ठीक है। अच्छा, वो जो खुशबू है वो सभी के लिए है, वो पेड़ पौधों के लिए भी है, वो जानवरों के लिए भी है, वो इंसानों के लिए भी है, वो डिवीज़न नहीं करती है, ठीक है। और वो जो फूल है वो खिला हुआ है, ठीक है। अब जाओ इंसानों की दुनिया में। इंसानों की दुनिया में तुम बहुत सारे डिवीज़न देखोगे, और जो हम ये भी देखते हैं कि फूल जो अपनी क्वालिटी बिखेर रहा है उसको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं ये देखूँगा कि 4-10 लोग इकट्ठा होंगे तो मैं बोलूँगा, कोई मुझे तारीफ़ कर दे, कोई मुझे इनाम दे दे, तब मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। लेकिन फूलों को उससे मतलब नहीं है। फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि भाई जो सूरज है, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है। अच्छा, वो रोशनी भी सभी के लिए है, वो जीवन भी देती है, वो सभी के लिए, वो डिवीज़न नहीं करता अपनी रोशनी में। हम इंसानों की दुनिया में देखो, इंसानों की रोशनी कुछ कुछ चीज़ों पर ही पड़ती है। वो रोशनी का मतलब समझते हो ना, प्रकाश। और ये जीवन का प्रकाश की बात कर रहा हूँ, इसके प्रकाश नहीं। इंसानों का जो जीवन का प्रकाश है वो बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, बाउंड्रीज में बटा हुआ है, देशों में बटा हुआ है। इनके पास कोई नहीं। ये सूरज जो है वो पाकिस्तान में भी जाता है, ये जो सूरज है वो पाकिस्तान में भी जा रहा है, ये अमेरिका में भी जाता है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, वो सभी के लिए। फिर हमने देखा कि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, छाया देते हैं। अगर तुम पेड़ के पास जाओगे तो उसकी छाया में कुत्ता भी बैठ जाता है, हम भी बैठ जाते हैं। वो ये नहीं कहता कि कुत्ता तुम नहीं बैठ सकते, वो सभी के लिए है। अच्छा, तुम हो तो भी वो छाया है, तुम नहीं हो तो भी छाया है, वो डिवीज़न नहीं करती। आप जाओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। आप जाओ जैसलमेर आप गए और आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की एक बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। अचानक अयान तुम देखोगे कि एक पक्षी उड़ता है और वो इंडिया से उड़ के कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। क्यों पाकिस्तान चला गया? उसके लिए बाउंड्री नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं है कि वो लोग अलग हैं हमसे, वो बाउंड्री नहीं बनाता। एक चिड़िया का कोई देश हो सकता है क्या? एक कुत्ते का कोई देश नहीं है, वो चला जाएगा। वो बाउंड्री की फिक्र नहीं करता। इंडिया से कोई इंसान पाकिस्तान जा सकता है बिना वीज़े? उसको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि हम इंसान बटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन नेचर बांटता नहीं है। नेचर में कहीं भी देखो, अभी आपने कहा था पहले कि सिंधु नदी निकलती है ना, कहाँ से निकलती है? इंडिया से निकलती है ना, इंडिया से होके निकलती है और पाकिस्तान चली जाती है। वो नदी डिवीज़न नहीं करती है, उसको वो बाउंड्री नहीं दिखाई दी है जो माउंट बेंटन ने बनाई थी। माउंट बेंटन ने बनाई थी ना इंडिया की बाउंड्री, वो जो इंसानों को अलग करती है, ठीक है। फिर अगर आप जाओगे, आप देखोगे चिड़िया, नेचर में आप चिड़िया को देखोगे बेटा। चिड़िया अपने बच्चे को पालती है, ठीक है, बड़ा करती है, फिर चिड़िया बच्चों को उड़ना सिखाती है। फिर तुम अजीब चीज़ देखोगे नेचर में, जैसे बच्चे उड़ना स्टार्ट करते हैं, सीख जाते हैं, चिड़िया उन बच्चों को छोड़ देती है, आज़ाद कर देती है। तुम आओ इंसानों की दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। हम छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। आज से 5 साल पहले एक नाले की झगड़ा हुआ था, आज भी वो झगड़ा दिमाग में है। चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है, लेकिन हम इंसान छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठते हैं, उससे हम कई सालों तक चलाते हैं। आप देखो कि इंसान बाई बाई झगड़ा बात नहीं करते हैं, बाई बाई बात नहीं करते हैं, बच्चा माँ बाप से बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो। फिर हम आए देख पानी, जैसे हमारे पास ही तालाब है ये, ठीक है, आप देख रहे हो तालाब। आप देखोगे पानी से आप क्या सीख सकते हो? देखो, कोई बता सकता है कि पानी से है? पानी से ये सीख सकते हो कि आप चलते रहो। क्या कहा आपने? चलते रहो।
अगर ये पानी रुक जाएगा तो ये गंदा हो जाएगा, ठीक है। आप पानी को रोक के देख लो, आप बोतल में भर के 5-10 दिन रख के देख लो, उसकी स्मेल बिगड़ने लगेगी। पानी चलते रहने का कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। और उसका कलर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पानी सभी के लिए है, ये जानवरों के लिए भी है, सभी के लिए भी है। कुत्ते की देखो, कुत्ता पानी पी भी रहा होगा और अंदर सो भी रहा है, स्विमिंग पूल सब जगह, ठीक है। वो पानी उसको नहीं कहता कि भाई तुम कुत्ते हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन इंसानों की दुनिया में हम जाएंगे तो हम इंसान कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है, ये इसका है, ये मेरा है, ये उसका है। हम ऐसे ही तो करते हैं, ऐसी चीज़ों को बांटते हैं। पानी से और क्या सीख सकते हो? पानी आकार कोई भी ले लेता है, जिसमें डालो वो आकार ले लेता है। ये सिखाता है कि भाई जीवन में कभी भी सिचुएशन आए उसके हिसाब से हमें डलना भी होता है, डलना चाहिए। अगर हम नहीं डलेंगे तो टूट जाएंगे। तो पानी से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। अच्छा, ये जो पानी जीवन दे रहा है बदले में तुमसे कुछ नहीं लेता। हवा जो जीवन दे रही है वो सभी के लिए है। ये हवा पाकिस्तान भी चली जाती है, अमेरिका चली जाती है, हर एक के लिए है। वो जीवन दे रही है लेकिन कुछ लेती नहीं है। इंसान जब कुछ देता है तो उसको सॉल्व करके देता है, उसको दिखाता है। मैंने अयान को 10 रुपये दिए तो मैं 10 साल तक कहूँगा कि मैंने तुम्हें उधारी दी थी, मैं तुम्हारे काम आया था, आज तुम एहसान भूल गए मेरा। यही तो हम कहते हैं ये। और वो कुछ ले ही नहीं रही है तुमसे, लेकिन तुम्हें दे रही है। तुम नेचर में जगह जगह देखोगे ना, नेचर आपको देती हुई दिखाई देगी, दिखाई दे रही है भाई, हर चीज़ देगी, लेकिन वो लेगी कुछ भी नहीं। फिर तुमने शेर को देखा होगा, टीवियों में देखा होगा, रियल में तो नहीं देखा। और देखो तो भाग जाना उस टाइम, तो मैं पहले भागूंगा ना, ठीक है। शेर को तुम देखोगे, शेर ने मान लो हिरन का शिकार किया बेटा। तुम्हें बात कर रहा था अशरफ, शेर की, शेर ने शिकार किया, ठीक है, हिरन का शिकार कर लिया। शेर उस हिरन को खाएगा। जैसे ही उसका पेट भरेगा तुम एक चीज़ देखोगे, वो उसको छोड़ के चला जाएगा, उसको नहीं लेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा चलो इसको फ्रिज में रख दूंगा कल खाऊंगा, नहीं, इसको बचा के रखता। तुम इंसानों की दुनिया के पास जाओ, वहाँ तुम देखोगे कि हम हर चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं, कल के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उसके लिए, उसके लिए। और ये सारी चीज़ जब हम बचाना चाहते हैं ना, इससे करप्शन आता है। करप्शन समझते हो? भ्रष्टाचार आता है, क्योंकि हम जमा करना चाहते हैं, हम दूसरों के हक भी मान लेते हैं कभी कभी इस जमा करने की। लेकिन शेर जमा नहीं करता, वो छोड़ देता, ठीक है। और क्या तुम देख सकते हो भाई नेचर से? कुछ है और देखने को? तो गरीब नेचर है कि गरीब इंसान है? इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। ये देखे भी कुछ नहीं मांगती और दे देती है, जताती भी नहीं बेचारी। लेकिन हम थोड़ा बहुत भी कुछ करें ना, हम तो और इसको बर्बाद करने में तुले हैं। आप नेचर से दूर हैं, ये बड़ी समस्या है। नेचर के पास आओ, नेचर खुद आपको बताएगी कि भाई जीवन कैसे जीना है। आपको पता चल रहा होगा कि जीवन का अगर तुम्हें जानना तो तुम नेचर को देखो। ये देखो पशु पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, ये देखो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये अपनी 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 मौज में, इनको किसी से कुछ लेना है क्या? नहीं। तुम हो तो भी ये हैं, तुम चले जाओगे बेचारे तो भी बेचारे ये रहेंगे। ये पानी ऐसा बहता रहेगा, ये कुत्ते आते जाते रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। मैंने अभी आपको एक बताया था ना कि फूल, एक ब्लैक फूल है, एक रेड फूल है। नेचर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। हम जाते हैं, इंसान कहता देखो ये फूल कितना मुरझाया हुआ है, ये काला है, देखो नहीं इसको साइड में करो, ये रेड फूल अच्छा है। रेड इंसान डिवीज़न मार देता है, हर चीज़ पर डिवीज़न मारता है। मारते हो तुम? कहीं गए तो ये जगह अच्छी नहीं है, वो जगह अच्छी है, ये बच्चा अच्छा नहीं, वो बच्चा पढ़ने में, ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। हम हर जगह डिवीज़न मार देते हैं। और डिवीज़न जब आप मारोगे किसी पर तो बहुत बेकार चीज़ है, ख़राब चीज़ है, वो इंसान को बर्बाद कर देगी। ये हंसने की बात नहीं, हालांकि ये सीरियस बात है। मैं कहता हूँ कि ये बच्चा अच्छा है, इसको मैं साइड लाइन कर देता हूँ, बहुत बुरी चीज़ है ये। एक बच्चे को मैंने साइड लाइन कर दिया, हो सकता है इसकी इनर क्वालिटी अच्छी हो, बेहतर हो, ये उसमें कर सकता हूँ। अमित से मैं कुछ सवाल करूँगा अभी। चलो, और आपने नेचर से क्या सीखा? कोई बच्चा बता सकता है? भलाई करो और शांत रहो। भलाई करो मतलब देते रहो, लेकिन शांत रहो। शांत। नेचर से एक और चीज़ आप सीखने को मिलेगी, शांति, साइलेंस।
दिखाई देगा आपको। नेचर में साइलेंस ही साइलेंस है। इंसानी दुनिया में बैबे कूकते हैं। इंसानी दुनिया में शोर शराबा बहुत ज़्यादा, शांति नहीं है। और यहाँ पर तुम शांति फील करोगे, ठीक है। अभी जो तुम्हारी एज है ना, तुम यहाँ आते भी होगे, बैठोगे, फिर तुम देखोगे बेटा कि 25-30 साल बाद तुम अपनी ज़िंदगी में उलझ जाओगे। वही तुम्हें जॉब करना है, वहाँ से पैसे कमाने, चाहे अच्छा कमाओ, 1 लाख 2 लाख कमाओ, लेकिन वो वहाँ से घर पे आना, फिर वही जाना, फिर थोड़ा सीरियस में लग जाए। सीरियस में 25-30 साल बाद, 25-30 साल के जब तुम हो जाओगे तो इन चीज़ों को तुम भूल जाओगे। ये जो पानी है इसको तुम भूल जाओगे, नेचर है, ये जो पेड़ पौधे हैं इनको भूल जाओगे। तुम अपनी दुनिया अलग बनाने लगोगे। तुम्हारी दुनिया में ये होगा कि मेरा बिल्डिंग होना चाहिए बहुत बड़ा। हालांकि अगर आपके पास पैसा है तो बिल्डिंग की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्या? आजकल के दौर में है। एक इंसान बिल्डिंग में रहता है लेकिन अंदर से दुखी है, तो किस काम की वो बिल्डिंग? काम की है क्या वो? नहीं। हाँ, दिखावा हो सकता है कि मेरे पास इतने कार हैं, तुम्हारे पास इतने मतलब नहीं है, तो ये दिखावा है, ठीक है। उसके बाद हम लव की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई बच्चा बोलना चाहे तो। हसन नहीं, लव की नहीं, ये नेचर के बारे में। उमन एक चीज़ इसने अच्छी बताई कि भाई आप काम करो लेकिन शांत रहो, दिखावा दिखावे पर मत जाओ। नेचर हमें ये चीज़ सिखा देता है। और हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं भाई? मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें एक बच्चा होता है, जैसे कि बाप है, वो रोज़ बच्चे को सेब देता है। एक बार क्या वो क्या करता है, वो सेब को हटा के उसको सिगरेट दे देता है कि अब तुम ये पियो। हम यही कर रहे हैं, हम नेचर से पेड़ों को हटा रहे हैं जो कि सेब हैं, और फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं जो कि सिगरेट है, और ये उसको बर्बाद कर रही है। हवा को भी हम गंदा कर रहे हैं, पानी को भी हम गंदा कर रहे हैं। हमारी कई नदियाँ जो हैं वो बर्बाद हो चुकी है, मर चुकी है, और इसके जिम्मेदार हम ही हैं, ठीक है। तो नेचर से और ह्यूमन लाइफ से नेचर से आप जीना सीख सकते हो कि आपको जीना कैसे है। अब अगला टॉपिक जो है वो